हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की अपनी इस वीडियो में हम संयुक्त व द्वित्व व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब इससे आगे हम व्यंजन के कुछ और प्रकार रहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनमें हमारे संयुक्त व्यंजन और व द्वित्व व्यंजन आते हैं। तो आज की अपनी ये वीडियो हम शुरू करते हैं संयुक्त व्यंजन व द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का अर्थ है जुड़ा या मिला हुआ। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 हैं। संयुक्त व्यंजन संयुक्त का अर्थ है जुड़ा या मिला हुआ, यानी कि संयुक्त मीन्स जुड़ा हुआ या मिला हुआ। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने हों, जिनमें दो या उससे अधिक व्यंजन हो, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं? क्ष, त्र, ज तथा श्र। अब ये कैसे संयुक्त व्यंजन है ये देखते हैं हम। सबसे पहला हमारा आता है क्ष। ये किन व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है? क और श व्यंजन से मिलकर बना हुआ है। इसमें एक और ध्यान रखने की बात होती है कि जो पहला जो व्यंजन होता है वो स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन जो होता है वो स्वर सहित होता है। अब वही बात हम यहाँ देखते हैं। जैसे क्ष में क और श है, तो पहला व्यंजन हमारा क है जो स्वर रहित है, यानी कि स्वर के बिना है, और दूसरा व्यंजन हमारा श है जो कि स्वर सहित है। तो क और श से बना है क्ष। इससे शब्द हमारे बनते हैं कक्षा, शिक्षा, परीक्षा। इसके बाद आता है त्र। त्र त और र से व्यंजन से मिलकर बना है। त स्वर रहित है और र स्वर सहित है। त्र बना और इससे शब्द हमारे बनते हैं त्रिशूल, पवित्र। नेक्स्ट है हमारा ज, जो ज और य से मिलकर बना है। इसमें भी हमारा पहला व्यंजन स्वर रहित है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित है। इससे हमारा बनता है ज, और जैसे शब्द बनते हैं जिज्ञासा, ज्ञानी। इससे नेक्स्ट हमारा आता है, अभी नेक्स्ट है हमारा द्वित्व व्यंजन। जब दो समान व्यंजनों का प्रयोग साथ साथ होता है और उनमें से एक हलंत होता है, वह द्वित्व व्यंजन होता है। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। अब द्वित्व व्यंजन क्या होता है? जब दो समान व्यंजन यानी कि एक ही व्यंजन हो। जैसे क हो, क ही 2 बार आता हो। जैसे च हो तो च ही 2 बार आता हो। तो ये इस तरह से हो जाते हैं दो समान व्यंजन, यानी कि दो बार आते हैं लेकिन एक जैसा ही व्यंजन होता है। तो दो समान व्यंजनों का एक साथ प्रयोग हो और उनमें एक हलंत हो। हलंत मतलब एक उनमें से आधा हो, उसे क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसमें भी संयुक्त व्यंजन की तरह ही पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण है इसके: अन्न, बच्चा, कच्चा, मिट्टी, बिल्ली। अब इनके टुकड़े करके देखते हैं। तो देखिए, अन्न में 2 समान व्यंजन प्रयोग हुए हैं। न दोनों ही समान व्यंजन हैं, लेकिन पहला न हलंत वाला है, आधा है। एक व्यंजन हलंत वाला और आधा है, जैसा कि हमने इसकी परिभाषा में पढ़ा है। इसी तरह बच्चा में भी 2 समान व्यंजन हैं। च दोनों 2 बार आया है, लेकिन दोनों समान व्यंजन हैं। और पहला व्यंजन
स्वर रहित है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित है। इसी प्रकार कच्चा में च 2 बार आया है, तो ये समान व्यंजन है जिसका प्रयोग 2 बार हुआ है। पहला व्यंजन स्वर रहित है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित है। इसी प्रकार मिट्टी और बिल्ली हैं। अगला हमारा व्यंजन का प्रकार है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या होता है? जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जब क्या होता है संयुक्ताक्षर? जब एक स्वर रहित मैंने आपको स्वर रहित का मीनिंग बताया। स्वर रहित यानी कि स्वर के बिना। जब एक स्वर के बिना वाला व्यंजन जिसमें स्वर ना हो वो अन्य स्वर सहित यानी कि दूसरा व्यंजन जिसमें स्वर है उसके साथ मिलता है तो वह संयुक्त अक्षर बनाता है। जैसे देखो त और व, इसमें त आधा है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें स्वर नहीं है। ये व्यंजन स्वर रहित है और व पूरा है तो इसमें स्वर है। ये स्वर सहित व्यंजन है हमारा। तो त और व, ये इससे क्या शब्द बनता है? त्वचा। इसी तरह स्व, तो इसमें हमारा श आधा है जो स्वर रहित बोला जाएगा और वह पूरा व्यंजन है तो वह स्वर सहित बोला जाएगा। इससे शब्द बनता है स्वाद। ऐसे म आधा है, स्वर रहित व्यंजन है और ह हमारा पूरा है और स्वर सहित व्यंजन है। इससे हमारा शब्द बनेगा कुम्हार। नेक्स्ट है सत। इसमें स हमारा आधा है, स्वर रहित व्यंजन है और थ हमारा पूरा व्यंजन है, स्वर सहित है। तो इससे हमारा शब्द बनेगा स्थान। तो ये बच्चों आज हमने संयुक्त व द्वित्व व्यंजन के बारे में जाना, जिसमें हमने संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ा, संयुक्त व्यंजन क्या होता है, और उसके बाद हमने द्वित्व व्यंजन के बारे में पढ़ा। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन का मीनिंग होता है जुड़ा हुआ, जो दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बना होता है। और द्वित्व व्यंजन वो होते हैं जो दो समान व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसके बाद हमने किया संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर जब एक स्वर रहित व्यंजन और अन्य स्वर सहित व्यंजन मिलते हैं तो वो संयुक्ताक्षर होते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।